हीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पीछे के भागों में निम्न क्वेश्चन बैंक फीटर सेकेंड ईयर के लिए प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आइए अब इसे हम आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, बैच संख्या आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, इस गियर मैकेनिज्म का नाम बताना है। यह कौन सा गियर और मैकेनिज्म है? यह जो है रेक एंड पिनियन है, ऑप्शन नंबर सी, रेक एंड पिनियन। क्वेश्चन नंबर 83 है, सीसा कांस्य बियरिंग मटेरियल में सीसा का प्रतिशत संगठक कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24%। 24%। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मैलाकाइट अयस्क में तांबे का प्रतिशत कितना होता है? तो वह होता है 55%, ऑप्शन नंबर सी, 55%। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सी धातु मूल रूप से तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है? तो यह जो होता है मुंज मेटल होता है, ऑप्शन नंबर सी, टी से टिन होता है। टी देखिए यहाँ पे आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंज मेटल। क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्युत केबल और उपकरणों को में तांबे का बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि तांबा जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कैस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है? जो कैस्टराइट होता है टिन धातु से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी कपलिंग में डिसएंगेजिंग का प्रावधान होता है? जो डिसएंगेजिंग का प्रावधान होता है वह यूनिवर्सल कपलिंग में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरित करने के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम रोप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया हुआ है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग बताना है। जो यह सर्किल होता है वह पिच सर्किल होता है, ऑप्शन नंबर सी, पिच सर्किल। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सी चेन ड्राइव बहुत शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूथेड चेन। टूथेड चेन। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा गियर एक दूसरे को सममित और समकोण पर गति संचरित करता है? मिट्रे गियर। मिट्रे गियर, ऑप्शन नंबर बी, मिट्रे गियर। क्वेश्चन नंबर 93 है, जो सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए कापर यानी कि तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है यक्स के रूप में चिन्हित भाग बताना है। जो यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है यह क्या है? टॉप लैंड है, टॉप लैंड, ऑप्शन नंबर बी, टॉप लैंड। क्वेश्चन नंबर 95 है, कैसे फास्ट लूज पुली में बेल्ट को शिफ्टिंग की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ द बेल्ट, यानी बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। आगे देखते हैं। इस फास्टनर का नाम क्या है? इस फास्टनर का नाम वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन नंबर ए। यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा? जब रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो पुली उच्च टार्क के साथ संचरित कर सकती है। पुली कैन ट्रांसमिट हाई टार्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, वेयर हेलिकल गियर इज यूज्ड। हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ होता है? जो हेलिकल गियर का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग यूज। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, इसका नाम बताना है। तो यह क्या है? सबसे ऊपर वाली जो सर्किल होती है एडेंडम सर्किल होती है, जबकि सबसे नीचे वाली सर्किल जो होती है डिडेंडम सर्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 101, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब लंबी दूरी आ जाएगी तो हमेशा रोप ड्राइव होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। या यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये कपलिंग का की होता है। की माने कुंजी।
पावर ट्रांसमीटर में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? पावर ट्रांसमीटर में सबसे कम जो फिसलती है वह वी बेल्ट होती है। सबसे अधिक फिसलन फ्लैट बेल्ट में होती है। इसमें कम फिसलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी बेल्ट। किस बेल्ट में उसकी लंबाई के साथ बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है, विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए स्टेप्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं, स्टेप्ड ड्राइव। इस गियर का नाम बताना है। इस गियर का नाम जो है स्पर गियर है, स्पर गियर, ऑप्शन नंबर ए स्पर गियर। आगे देखते हैं, हाइड्रोलिक पंप में किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोलिक पंप के लिए मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व को कनेक्शन को खोला या बंद किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। आगे देखते हैं, कंप्रेसर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यक्स के रूप में जो यह चिन्हित भाग है यह प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिटर बल को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाय फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के द्वारा, बाय फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही दिशा में प्रवाह को अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं? तो एक ही दिशा में प्रवाह को अनुमति देने तथा विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए हम एनआरवी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व। इसी का दूसरा नाम होता है चेक वाल्व, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 112, नॉन रिटर्निंग वाल्व में यानी एनआरवी में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग बना हुआ है वह स्टॉप प्लग है, स्टॉप प्लग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 है, किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में 2 इनलेट तथा 1 आउटलेट होता है? तो ऐसा जो होता है शटल वाल्व में होता है, शटल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी शटल वाल्व। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, इस प्रतीक का नाम बताना है। इस प्रतीक का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। यह इसका स्प्रिंग होता है, या इसका रॉड होता है, या पिस्टन होता है, या जो होता है सिलेंडर होता है, इसलिए हो जाएगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 115 है, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किए जाते हैं? हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सेक्शन इसलिए लगाया जाता है ताकि कचरा अंदर ना आ जाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंटिंग फॉर्जिन मैटर, यानी बाहरी पदार्थ को अंदर आने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम निडल वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी फाइन कंट्रोल आएगा, अति सूक्ष्म मात्रा आएगी, वहाँ पे निडल वाल्व होता है। एक दिशा में द्रव प्रवाह को अनुमति देने तथा विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यह क्वेश्चन पीछे आ चुका है, एनआरबी, जिसे हम चेक वाल्व भी कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर देखते हैं, कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो यह क्या हो जाएगा? रिलीफ वाल्व, रिलीफ वाल्व, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय दाब के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव के मान को पढ़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रेशर की गणना करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या होता है फार्मूला? प्रेशर बराबर बल बराबर प्रेशर बराबर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फोर्स बटा एरिया। क्वेश्चन नंबर 122 है, निरपेक्ष दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं? तो एब्सोल्यूट प्रेशर को गणना के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर को जोड़ देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब गैस प्रेशर को जोड़ेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि निरपेक्ष दाब निकल जाएगा। आगे देखते हैं, इकाई में एसआई यूनिट में प्रेशर की इकाई क्या है? प्रेशर को किस में मापा जाता है? तो पास्कल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है? तो इसका लिए हो जाता है एक बार, यानी कि बार हो जाएगा, बार। ऑप्शन नंबर सी। प्रेशर की मीट्रिक इकाई के बारे में बार का मान क्या होगा? तो 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P = F/A, यानी प्रेशर बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इसमें फोर्स पूछा है तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि प्रेशर गुणे एरिया। ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर गुणे एरिया। आगे देखते हैं, एसआई इकाई में बल की इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट में बल की इकाई बताना है तो बल की इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी, बल की इकाई क्या होगी? न्यूटन होगी। इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम जो होता है स्विंग चेक वाल्व है, स्विंग चेक वाल्व। यह बताना इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? तो इसमें ध्यान देंगे, देखिए पहली लाइन है या दूसरी लाइन है या तीसरी लाइन है, तो यह हो जाएगा 3/2 वे वाल्व, यानी 3/2 वे वाल्व। आगे देखते हैं, इस वायु इसका भी इस प्रतीक का नाम बताना था, क्या है यह? हमें देखिए एक दिशा की बता रहा है, यह देखिए इधर डायरेक्शन को सूचित कर रहा है, डायरेक्शन को यानी दिशा। ये देखिए इस तरह से एक दिशा बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम बताना है, यह जो होता है लुब्रिकेटर होता है, लुब्रिकेटर। ऑप्शन नंबर बी, लुब्रिकेटर। इस वाल्व का नाम क्या है? इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 1 2 3 और ऊपर की तरफ 4 5 4 5 1 2 3 4 5, इसलिए 5 पोर्ट 2 पोजीशन, 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व। आगे देखते हैं, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो यक्स के रूप में यह जो चिन्हित भाग है यह क्या है? यह जो होता है स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग। यह जो है स्प्रिंग है, यह क्या है? यह इसका बाहरी भाग सिलेंडर है, पिस्टन यह है, ठीक। और ये जो सबसे ऊपर वाला है यह प्रेशर पोल्ट है, यह प्रेशर पोल्ट है, यह जो है राड है, राड। यही सब सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के पार्ट हैं। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यह क्या है? अभी को बताएं, यह पिस्टन है। पिस्टन जो है इसके नीचे वाला पूछा होता था, यह पिस्टन सील होता है, इसलिए इसमें यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन। सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है? सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला F = P × A/10, P × A/10। पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता क्या है? तो इसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बताना है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है 0.95, यानी कि 95% होती है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, हाइड्रोमीटर का डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी कि मैक्सिमम कितने ऑपरेटिंग प्रेशर पे काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। इस मोटर का नाम बताना है। जो इस मोटर का नाम है रेडियल पिस्टन मोटर है, रेडियल पिस्टन मोटर। ऑप्शन नंबर डी, रेडियल पिस्टन मोटर है। इस हाइड्रोमीटर का प्रकार बताना है। जो हाइड्रोमीटर है गियर टाइप वाला है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाइड्रोमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोमीटर्स 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर्स 3 प्रकार के होते हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर में यक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो यक्स का रूप में चिन्हित भाग है यह पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड। ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन रॉड। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन, सिंगल एक्टिंग रोड रिटर्न द पिस्टन, यानी एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। आगे देखते हैं, दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उसमें नंबर ऑफ पोल्ट और पोजीशन के हिसाब से, जैसे पीछे आ रहा था 5 पोल्ट 2 पोजीशन, उसी तरह से नंबर ऑफ पोल्ट एंड पोजीशन। इस सक्शन वाल्व में का टाइप बताना है, किस टाइप का है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, 1 रास्ता 2 रास्ता 3 रास्ता, इसलिए 3/2। 1 रास्ता 2 रास्ता 3 रास्ता 3/2 वे वाल्व। इस डायफ्राम का नाम बताना है। इस डायफ्राम का नाम क्या है? यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4/2 वाल्व, 4/2
2 वे वाल्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। यक्स के रूप में इसमें भी चिन्हित भाग नाम बताना है, या जो यक्स के रूप में सबसे ऊपर वाला भाग है वह रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 149 है। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? तो द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करने के लिए प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर गेज। व्हाट इज द नेम ऑफ एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 150 नंबर का निडिल रिस्ट्रिक्टर, यानी कि सुई प्रतिबंधक, सुई प्रतिबंधक। नेम ऑफ एडजस्टेबल जो रिस्ट्रिक्टर होता है वह निडिल रिस्ट्रिक्टर होता है, यानी कि सुई प्रतिबंधक होता है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 12 वोल्ट से 220 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट होता है। इस तरह के प्रवाह से नियंत्रण वाल्व में यक्स के रूप में यह जो होता है थ्रोटल वाल्व होता है, थ्रोटल वाल्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थ्रोटल स्क्रू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। इस सोलेनॉइड वाल्व का प्रकार क्या है? तो यह जो सोलेनॉइड वाल्व है 3/2, 3/2 देखिए 1 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 वे सिंगल सोलेनॉइड वाल्व, 3/2 वे सिंगल सोलेनॉइड वाल्व। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर? इस टाइप फिल्टर का नाम बताना है। यह जो है मैकेनिकल फिल्टर है, मैकेनिकल फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 155 नंबर। कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम। वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं? वायु की जब बात आई है तो न्यूमेटिक प्रणाली होता है, न्यूमेटिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेटिक प्रणाली। जब जब हवा की बात आएगी तो ऑप्शन क्या होगा? न्यूमेटिक प्रणाली। जब पानी की बात आती है यानी लिक्विड की बात आती है तो वहाँ ऑप्शन होता है हाइड्रोलिक प्रणाली, हाइड्रोलिक प्रणाली। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है। न्यूमेटिक की बात हो रही है तो हवा यानी कि हाइड्रोलिक की बात जब होगी तो क्या होगा वहाँ पे? जब जब हाइड्रोलिक की बात होगी तो पानी का यानी कि बात हो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था। यह मैकेनिकल फिल्टर हो चुका था, यह ऊर्जा हवा की बात हुई तो न्यूमेटिक हो चुका था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। जिसके तहत वायु गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं तो क्या होगा? जब बता दिए हैं, जब वायु की बात आएगी तो न्यूमेटिक सिस्टम, जब पानी की बात आएगी तो हाइड्रोलिक सिस्टम। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स। आगे देखते हैं वायु चलित के अनुप्रयोगों के लिए नीचे कौन सा प्रवर्तन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुश, पुश। आगे देखते हैं किसी प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अब आ गई तरल की बात आ गई तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक। हवा की बात आती तो न्यूमेटिक। क्वेश्चन नंबर 161 में बताना है यह किस प्रकार का वर्क हो रहा है? तो वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्क डन यानी काम को किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस फिगर का नाम बताना है। यह जो होता है बाईपास सर्किट होता है, बाईपास सर्किट। क्वेश्चन नंबर 163 है। द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? द्रव के प्रवाह की दिशा यानी दिशा माने डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? लोड के साथ जो जुड़ा होता है स्प्रिंग राड जुड़ा होता है, स्प्रिंग राड। क्वेश्चन नंबर 165 है। न्यूमेटिक में किस उपकरण संपीड़ित हवा को दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा न्यूमेटिक एक्चुएटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अब आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएंगे तथा ये जो प्रश्नोत्तरी है निम्मी क्वेश्चन बैंक भारत स्किल द्वारा बनाया गया है। यह क्वेश्चन जो होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे आते हैं।